देखो इसमें दिया क्या है, एक आयताकार भूखंड, कैसा है, आयताकार, जिसकी विमाएं 100 मीटर। विमाएं कौन कौन सी होती हैं, आयत में विमाएं कौन होती हैं, दो, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो ये 100 मीटर लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। के चारों ओर 3 बार कितने, चारों ओर का मतलब क्या होता है, परिमाप। हमने बताया था, क्या बताया था कि अगर यहाँ से ये आयत है और यहाँ से चलो तो पूरा घूम के एक चक्कर क्या होता है, परिमाप। तो कई बार घूमना है, 3 बार। 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा, तो हमें क्या निकालना है इसमें, परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, यही सूत्र है, लंबाई धन चौड़ाई। और देखो लंबाई इसकी क्या है, जो विमा दी है 100 गुणा 80, तो 100 और 80, तो 2 गुणा और 100 धन 80, तो कितना हो जाएगा, इसे जोड़ दो, तो 2 गुणा 180 और 180 कितना हो गया, 360। अब वो कह क्या रहा है, 3 बार, कई बार, तो 1 बार का तो इतना है, तो 3 बार का 3 गुणा कर दो, तो 3 गुणा 360, 0 तिछक 18 के 8, 3 दिया 9, 1 10, यानी 1080 मीटर लगेगा। अगला प्रश्न ये है कि 12 गुणा 10 मीटर के कक्ष में, मीटर में दी है, किसमें, मीटर, और 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर होते हैं, 100, कितने होते हैं, तो और ये कायम दी है सेंटीमीटर में, तो दोनों इकाई कायम करना हमें सेंटीमीटर में कायम है, तभी तो पट्टियों की संख्या होगी। तो देखो पट्टियां बराबर, पट्टियां, रुपया 1 मिनट, पट्टियां बराबर क्या होंगी, देखो कमरे का क्षेत्रफल या कमरे के फेस, कमरे का क्षेत्रफल और पट्टे, एक पट्टी का क्षेत्रफल, एक पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आना क्या है हमारा, देखो कमरे का ये मीटर में है तो सेंटीमीटर बनाओ, तो 12 गुणा 100 गुणा ये कितना है, 10 गुणा 100, और बट्टे इसका लिख दो 10 गुणा 8, 10 गुणा 8। अब देखो एक 0 से 0 काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तियो 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 2 3 0, 1 2 3 0 और 3 पंजे 15, यानी कि 15,000 पट्टियां लगेंगी। कितनी लगेंगी, 15,000।